नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों आज मैं अपने घर में निगेटिव पावर और पॉजिटिव पावर की मौजूदगी के बारे में बात करूँगी। दोस्तों हम किस तरह से जानें कि हमारे घर में किस तरह की ऊर्जा है। दोस्तों सबसे पहली बात तो एक बात समझ लीजिए कि अपनी पृथ्वी पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर किसी का दाह संस्कार न हुआ हो। बहुत सारे लोग कहते हैं, कुछ लोग कहेंगे मेरा घर बहुत पवित्र है, वो मंदिर बहुत पवित्र है। दोस्तों पृथ्वी पर 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर किसी का दाह संस्कार न हो। ये हमारे धर्म ग्रंथों पर भी वर्णित है। दोस्तों महाभारत में आप लोगों को मालूम होगा कि कर्ण ने कृष्ण जी से कहा था कि मेरा दाह संस्कार आप उस जगह करिए जहाँ पर कभी किसी का दाह संस्कार न हुआ हो। और श्री कृष्ण जी को पृथ्वी पर कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी हथेली पर कर्ण का दाह संस्कार किया था। तो दोस्तों इस तरह से हमें मालूम होता है कि पृथ्वी पर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर किसी का दाह संस्कार न हुआ हो। और दाह संस्कार हुआ है तो मतलब है कि नेगेटिव पावर है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कैसे पहचाने। दोस्तों बात नेगेटिव और पॉजिटिव की है, पहचानने की बात है। पृथ्वी पर जब सब जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी का संस्कार हुआ है तो दोस्तों कैसे हम जानेंगे। दोस्तों यहाँ बात पॉजिटिव नेगेटिव की है। इस दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। अब दोस्तों कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं और नेगेटिव का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों आप लोग अपने घर में ध्यान दीजिए, कभी कभी आप गौर करते होंगे कि बिना किसी कारण के, मान लो जहाँ कारण है वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी बिना कारण के भी किसी भी प्रकार की गंध आने लगती है या फिर सुगंध आने लगती है या फिर कभी किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। दोस्तों इस तरह की चीज़ें कभी कभी होती हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हमें सभी के साथ ऐसा होता है। कुछ लोग जिसका सिक्स सेंस एक्टिव होता है वो इन चीज़ों को जल्दी पकड़ लेता है और जिसका नहीं एक्टिव होता वो इन चीज़ों को नहीं पकड़ पाता है। दोस्तों अगर पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास होती है तो दोस्तों हल्की सी भीनी भीनी सुगंध आती है। अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी है तो वो हल्की हल्की सुगंध देगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये सुगंध किस जगह से आ रही है। और इसी तरह अगर निगेटिव ऊर्जा हमारे आसपास है तो दोस्तों हम लोगों को गंध का एहसास होगा, जैसे किसी तरह की गंध आ रही है। इसी तरह दोस्तों आप पहचान सकते हैं कि इस समय आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है या निगेटिव एनर्जी है। दोस्तों इसी तरह और भी आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी हम लोग शांत बैठे हों या लेटे हों, किसी भी तरह कोई भी अवस्था में हों, और कभी कभी हमें आभास होता है कि जैसे किसी ने हमें छुआ, हमें टच किया। तो दोस्तों ये भी एनर्जी का ही एक रूप होता है। दोस्तों हम लोगों के पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है, हम सभी इंसान हैं और हम लोगों के पास वो दिव्य दृष्टि या दूरदृष्टि नहीं है। बाकी दोस्तों जिस तरह से हम इस पृथ्वी पर सभी लोग रह रहे हैं, इसी तरह से बहुत सारी आत्माएं, बहुत सारे भूत प्रेत नेगेटिव जिनको हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे यक्ष यक्षिणी, बहुत सारे जीव जंतु सब लोग रहते हैं। दोस्तों कुछ चीज़ों का आभास हमें हो जाता है और कुछ चीज़ों का आभास नहीं होता है। जब हमारे पास कोई पॉजिटिव एनर्जी हमारे नज़दीक से गुजर रही होती है तो वो सुगंध फेंकती है, और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास होती है तो दोस्तों उस समय हम लोगों को गंध की अनुभूति होती है। या कोई ऐसी शक्ति है जो जिसको कि भूत प्रेत आत्मा बोलते हैं, तो कोई एनर्जी अगर हमारे आसपास है तो दोस्तों अगर वो हमें टच करने की कोशिश करेगी तो दोस्तों कभी कभी ये आभास होता है
कि जैसे हमारे कोई आसपास नहीं है उसके बाद भी किसी ने हमको छुआ। तो दोस्तों इस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारे आसपास कोई ऊर्जा है। और दोस्तों जो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भूत प्रेत नहीं है, कहीं कोई निगेटिव ऊर्जा नहीं है। तो दोस्तों मैं उन लोगों को बताती हूँ कि भूत प्रेत सब कुछ इस दुनिया में होते हैं, बस आपका भी पाला नहीं पड़ा है। अगर किसी को भूत प्रेत के दर्शन करने हैं तो दोस्तों मैं एक छोटा सा आपको उपाय बताती हूँ, वो उपाय आप लोग करके देख लीजिए और बहुत जल्दी आपका भूत प्रेतों से दर्शन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, इन पेड़ों के नीचे कभी भी आप लोगों को पेशाब नहीं करना चाहिए। अगर कभी भूल कर भी इन जगहों पर किसी ने पेशाब की तो वहाँ से कोई ना कोई भूत प्रेत आपको पीछा आपका करेगा। दोस्तों कई ऐसे सिम्टम होते हैं कि जिससे भी हमको पता चल जाता है। दोस्तों एक चीज़ और है कि रात को हम लोगों को दर्पण नहीं देखना चाहिए। अगर डेली दर्पण आप देखते हैं रात को 12 बजे के बाद, वैसे तो 11 के बाद नहीं देखना चाहिए, लेकिन अधिकतम 12 से लेकर 3:45 बजे तक का वो समय है जब हम लोगों को दर्पण नहीं देखना चाहिए। दर्पण माने शीशा। अगर आप लोग शीशा देखते हैं दोस्तों, डेली आप देखिए। जिसको ये विश्वास नहीं है कि दुनिया में भूत प्रेत होते हैं, दोस्तों डेली आप शीशा देखिए और यही समय रखिए। रात के 12 बजे से लेकर सुबह 3:45 बजे तक के समय में आप शीशा देखिए। बहुत जल्द आपको 2-4 दिन के अंदर ही भूत प्रेतों के दर्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉपिक भूत प्रेतों के दर्शन करने का नहीं है। ये तो मैंने उन लोगों को बताया जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। दोस्तों हमारा यहाँ पर ये टॉपिक नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस ऊर्जा को हम कैसे पहचाने। दोस्तों कई बार जो चीज़ें हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं वो कैमरा पकड़ लेता है। कई बार ऐसा होता है कि कैमरे में वो चीज़ें कैद हो जाती हैं जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। दोस्तों निगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी पीछा करती हैं। दोस्तों इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे कि कभी भी इत्र, परफ्यूम, सेंट को ये लगाकर हम लोगों को बरगद पीपल के नीचे से नहीं गुजरना चाहिए। दोपहर में ये सब चीज़ें लगाकर नहीं गुजरना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं सब इन चीज़ों को मानते थे। तो दोस्तों हमारा टॉपिक ये है कि हमें इन चीज़ों से कैसे बचना है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी आपको आभास होगा कि कोई आपका नाम लेकर पुकार रहा है। दोस्तों जब इस तरह का आपको आभास हो कि कोई आपका नाम लेकर बुला रहा है, दोस्तों उस जगह आपको हाँ नहीं बोलना है। अपने नाम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। अगर यहाँ पर किसी ने आपको आवाज़ दी और आपने अपनी कोई प्रतिक्रिया दी, यहाँ भी आपको नेगेटिव पावर यानी वो भूत प्रेत आपको पीछा कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों को पहचानना है। सबसे पहले अगर पॉजिटिव पावर होगी तो दोस्तों वो हमें प्रसन्नता का एहसास दिलाएगी, और अगर हमारे पास नेगेटिव पावर का आगमन हुआ है तो दोस्तों वो आपको डिप्रेशन में ला देगी, बहुत तरह से आपको परेशान करेगी। तो दोस्तों इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को समझना है और उसी हिसाब से अपना काम करना है। दोस्तों ज़्यादा कोशिश यही होनी चाहिए हम लोगों की कि हम अपना घर पवित्र रखें, अपने घर का वातावरण पवित्र रखें। दोस्तों निगेटिव ऊर्जा से बचने के लिए मैं कुछ उपाय बताती हूँ। दोस्तों अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, हर दूसरे तीसरे दिन करना चाहिए। और दोस्तों जो आप अपने भगवान को नहलाते हैं जिस पात्र में, तो दोस्तों वो जो जल होता है वो ईश्वर का नहलाया हुआ जल है, जो वो चरणामृत है। दोस्तों उस जल को भी आप अपने घर में छिड़काव करें। और दोस्तों सुबह शाम आपके घर में डेली धूप दीप प्रज्वलित होना चाहिए। अगर आपके घर में धूप दीप डेली प्रज्वलित होगी तो दोस्तों
ऐसी जगह पर निगेटिव ऊर्जा नहीं टिक पाती है। जहाँ पर पूजन होगा, जहाँ पर ये सारी पॉजिटिव चीज़ें करी जाएंगी, वहाँ पर निगेटिव ऊर्जा नहीं टिक पाती है। अपने घर में कपूर जलाइए। इस तरह से आप अपने घर को पॉजिटिव रखिए। और ये सब करते हुए दोस्तों, अगर फिर भी निगेटिव ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तब भी आपको परेशान करती है, तो दोस्तों फिर कुछ अपने शरीर के उपाय जो मैं कई बार वीडियो में आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। स्नान के बारे में बताया है मैंने, और कई स्नान और डेली वाले मैंने बताया है कि क्या डालकर स्नान करना चाहिए। इस तरह से आप नेगेटिव ऊर्जा से छूट सकते हैं। और दोस्तों पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपने घर पर आधा घंटा के लिए या 10-15 मिनट के लिए ही धीमे स्वर में, मध्यम स्वर में भजन लगाइए। ईश्वर के, माता जी के कोई भी मंत्र लगाइए। इस तरह से जब आप करेंगे तो दोस्तों, जहाँ पर मंत्रों का उच्चारण होता है, ईश्वर का नाम होता है, भजन होता है, वहाँ पर नेगेटिव पावर कभी नहीं टिकती दोस्तों। वहाँ से नेगेटिव पावर तुरंत हट जाती है। तो इस तरह से आप उपाय करके अपने घर को पॉजिटिव ऊर्जा में बदल लेंगे, और सब तरह से आप लोग अच्छे से अपने घर में निवास करेंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे फॉलो करें। जय श्री राम दोस्तों।